पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करेंगे। सर्पादिराजा कण्ठादितोयै ध्यानस्ततस्यैव फणावितानं यशोपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पाशं महताधरेण नमामि पाशं महताधरेण। बोले एकादशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, एकादशी महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। मेरी साधना के सुर सुमन तेरी वंदना में हर नमन गुरु हर नमन गुरु हर नमन। तेरा ध्यान मुक्ति का द्वार है मानो जिंदगी का सार है। मेरी अर्चना के सुर सुमन तेरी वंदना में हर नमन गुरु हर नमन गुरु हर नमन। बोलो परम पूजा चतुष्टी आदि सागर जी महाराज की, परम पूजा चतुष्टी महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूजा चतुष्टी विमल सागर जी महाराज की, परम पूजा चतुष्टी सन्मति सागर जी महाराज की। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या गीत का सुंदर सागर नाम सुंदर सागर नाम। बोलो परम पूजा दिव्य तपस्वी सन्मत सुंदर सागर जी महाराज की। विद्या के सागर थी ज्ञान की थी भंडार करती थी माता हम सब पे ये उपकार। जय गुरु माँ विजयमती माँ जय गुरु माँ विजयमती माँ। तेरे ज्ञान की बातों को हम भूल न भुलाएंगे याद करें इनको हम शीश झुकाएंगे। जय गुरु माँ विजयमती माँ जय गुरु माँ विजयमती माँ। बोलो परम पूजा प्रथम करने के बाद विजयमती माता जी की जैन धर्म की आप सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? प्रवचन सुनने के लिए। प्रवचन किसे कहते हैं? प्राय यानी प्रकृष्ट वचन, जो उत्कृष्ट वचन होते हैं उसे प्रवचन कहते हैं। प्रवचन आचार्य उपाध्याय सर्व साधु देते हैं। वो भी केवली भगवान ने जो कहा है, जो ग्रंथों में गूंथा है, वो पोस्टमैन का काम करके आचार्य परमेश्वरी आपको समझाते हैं कि धर्म क्या है। तो श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रों में ये भी वर्णन आया है कि किसको धर्मोपदेश देना। मिथ्या दृष्टि जीव को, पापी जीव को धर्मोपदेश नहीं देना। जो धर्मोपदेश को ग्रहण कर सके, आत्मसात कर सके, उसी को धर्मोपदेश देना। तो शास्त्र में 10 प्रकार के श्रोता आए हैं। पहले आए हैं शैल घन के समान। शैल यानी पत्थर। पत्थर कैसा होता है? उस पर उपजाऊ होता है क्या? कितना भी पानी डालो, मिट्टी डालो, बीज डालो, पर उस पर पौधा लगता है क्या? खेती होती है? नहीं हो सकती। ऐसे ही वो श्रोता होते हैं, उन्हें कितना भी धर्मोपदेश सुनाओ लेकिन वो ग्रहण नहीं करते। दूसरे होते हैं फूटे घड़े के समान। जैसे फूटा घड़ा होता है ना, कि ऊपर से आपने पानी डाला और नीचे से निकल गया। ऐसे ही वो श्रोता होते हैं जो धर्मोपदेश सुनते हैं लेकिन इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। आप लोग तो ऐसे श्रोता नहीं हो, अच्छे हो, ज्ञानी हो, माहिड़ा के अच्छे श्रोता हैं, है ना। आपकी चर्चा नहीं कर रहे, हम तो शास्त्र में जो आया उन श्रोताओं की चर्चा कर रहे हैं। और तीसरे होते हैं चालनी के समान। जैसे चालनी में आपने पानी डाला, दूध डाला, कोई भी चीज डाली तो वो पूरी बाहर आ जाती है। ऐसे ही आप लोगों की जिंदगी निकल गई प्रवचन सुनते
परिवर्तन आया? ये तो आप ही बता सकते हैं कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया। वो तो निर्माण की हालात दिख रहे हैं कि कितने घर हैं यहाँ, कम से कम 50-60 तो घर हैं। अगर एक एक घर से भी व्यक्ति आए तो 50-60 लोग प्रवचन सुनने आ सकते हैं। लेकिन हर चीज का समय है आपके पास। इतनी दूर ऑफिस है 10-10 किलोमीटर पे, तो वहां जाने का समय है। बच्चों को बहुत दूर स्कूल भेजने का समय है। लेकिन अगर मंदिर में कोई कार्यक्रम है, मंदिर में साधु आए हैं, मंदिर में अगर हमें विधान पूजन करना है, तो क्या बहाना करते हो? अरे माता जी हमारा घर तो बहुत दूर है, हम नहीं आ सकते। और हर चीज का समय फिक्स है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, ट्रेन से सफर करना है, तो आप आध घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे। अगर आपको प्लेन से कहीं जाना है तो 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है तो उससे मिलने के लिए भी 1 घंटे पहले लाइन में लग जाओगे। और बच्चों को स्कूल भेजना है, बस स्टैंड पे 10-15 मिनट पहले खड़े हो जाओगे। हर चीज का समय फिक्स है, लेकिन धर्म सभा में आने का समय कोई भी फिक्स नहीं है। कभी भी आ जाओ, कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं। भगवान तो मौन बैठे हैं, वो तो आपसे कुछ कहते ही नहीं कि आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, आप उनकी पूजा भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जिनवाणी माँ भी कुछ नहीं बोलती। जब आप उसको उठाओगे, अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, तब आपको कुछ कहेंगे। और इस पंचम काल में एक गुरु ही है जो हमें सद्मार्ग पर लगा रहे हैं। लेकिन वो जब आप गुरुओं के पास आओगे ही नहीं, जब उनके संपर्क में नहीं रहोगे, उनके प्रति आपकी श्रद्धा ही नहीं जगेगी, तो कैसे आपका जीवन सुधरेगा? कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, गुरु का सानिध्य नहीं है, गुरु के प्रति आपके लिए समर्पण नहीं है, तो आपके जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती। क्योंकि गुरु ही है जो हमें हित अहित का विवेक बताएंगे। बाकी संसार में रहने वाले कोई भी प्राणी आपको ये नहीं कहेगा कि जाओ दीक्षा ले लो, जाओ अपना आत्म कल्याण करो। अगर जाएंगे भी तो सब एक दूसरे की टांग खींचेंगे। और होता भी है, अभी भी कोई धर्म के क्षेत्र में कोई आगे बढ़ना चाहेगा तो उसकी बुराइयां चालू कर देंगे करने के लिए। आपस में इतने उसको खींचातानी करेंगे कि बेचारा चुपचाप बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा पूरा समय पर को देखने में ही जाता है। हम अपने आप को देखते ही नहीं। कहते कि एक उंगली अगर आपने सामने वाले पर उठाई तो 3 कहाँ है? अपनी साइड। तो जब हम दूसरों की बुराई देखते हैं तो पहले हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि अपनी पीठ किसी को नहीं दिखती, सामने वाले की ही बुराई हमें नजर आती है। तो इसमें कहा है कि अगर हमने किसी की बुराई की है तो उसके पीठ के मांस खाने का जितना दोष है, उतना हमने अगर देव शास्त्र गुरु की बुराई की, अवर्णवाद किया, तो उतना पाप का बंध हमें होगा। पर ये हमें कौन समझाएगा? जब आप गुरु के सानिध्य में आओगे, गुरुओं के पास आओगे, तब तो बच्चों में अच्छे संस्कार डालोगे। अब आप कहते हैं कि माता जी हमारा बच्चा तो सुनता ही नहीं। जब उसके सुनने के दिन थे तब तो आपने उसको सुनाया ही नहीं। कहते हैं कि गर्भ में जब बच्चा आ जाता है, जब से ही बच्चे में आप अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। और क्योंकि मंदालसा एक महारानी थी, उसने गर्भ में उसके बच्चे आए और जब से ही वह बैराग भावना, भारा भावना, पुराण पढ़ना और दिन भर 16 कारण भावनाओं का पाठ करना, उनको भाना, और उसके 8-7 पुत्र हुए और सातों के सातों ने दीक्षा ले ली। एक मंदालसा रानी थी, तो जब भी उसके बच्चे गर्भ में आते तो वो लोरी सुनाती उनको, बुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी माया संसार परिवर्तितोसी। तो तू शुद्ध है, बुद्ध है, और ये संसार तो एक माया है, इसको छोड़ो। तो ससुर जी को चिंता हो गई। उन्होंने कहा ये बहू क्या कर रही है? जितने पुत्र पैदा होते सब जंगल चले जाते, सब दीक्षा ले लेते, तो ये राज को कौन संभालेगा? तो ससुर ने कहा कि
तो फिर बहू ने जब बच्चा गर्भ में आया तभी से उसने राजनीति करना शुरू कर दी, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, सब उसने जैसे उनको पुत्र चाहिए था वैसे ही उसने संस्कार डालना चालू किए। तो जो पुत्र हुआ तो वो बढ़िया राज किया उसने। ऐसे ही हम चाहें तो अपने बच्चों को जो चाहे वो बना सकते हैं। वो कच्चे मिट्टी का घड़ा है, उसमें हम 8 वर्ष तक जैसे संस्कार डालेंगे वो वैसे बन जाएंगे। लेकिन हमें तो आज क्रिश्चियन स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, तो वहाँ वो क्या सीखते हैं? मंदिर में आएंगे तो भी वो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उनका संस्कार वो ही सिखाए। वो जानते नहीं गुरु क्या होते हैं। कितने बच्चे हम लोग के साथ आते हैं, हम लोग के पास आते हैं, तो उन्हें अच्छे से बदनामी करना नहीं आता। वो जानते नहीं कि हमारे गुरु क्या होते हैं। एक बार वो बच्चे हमारे साथ बिहार में चल रहे थे, तो रात शाम होने लगी, तो हमने उन बच्चों से कहा जाओ आप लोग भोजन करो, आगे चले जाओ। तो कहने लगे माता जी और आप नहीं खाओगे खाना, आप नहीं पियोगे शाम को पानी? तो अरे हमने कहा कि नहीं, हम लोग तो 24 घंटे में एक बार ही भोजन करते, एक बार ही पानी पीते। मतलब इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, उनको यही नहीं पता कि हमारे साधु की क्या चर्या है। क्यों नहीं है पता? क्योंकि आप उनको साधु के पास लाते नहीं है। आपको डर लगता है कि अगर ये साधु के पास चले जाएंगे तो माता जी महाराज जी जरूर उनको त्याग करना सिखाएंगे। तो भैया जिसके पास जो होगा वो वही तो परोसेगा। आप साधु के पास आओगे तो वो ज्ञानामृत भोजन परोसेंगे, और बाकी संसार में रहने वाली व्यवस्था तो हमारी माता बहन बेटी वो सब लोग कर सकती है। शरीर का पोषण, शरीर को क्या पसंद है, शरीर का भोजन क्या है, यह तो हमें व्यवस्था कोई भी कर सकता है। लेकिन आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा को क्या पसंद है, ये तो सिर्फ हमें गुरु सानिध्य में ही आकर पता चलेगा। और फिर कौन से श्रोता कहे? भैंसे के समान, महिष के समान, कि जैसे भैंस होती है पानी में नहाने जाती है, पर उस पानी में नहाती है और उसी पानी को गंदा कर देती है। ना वो खुद पी सकती है, ना कोई उसको दूसरा भी पी सकता है। ऐसे वो श्रोता होते हैं जो धर्म सभा में आ तो जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन धर्म सभा का माहौल गंदा कर देते हैं। ना खुद धर्म करेंगे, ना दूसरों को धर्म करने देंगे। और फिर होते हैं अही के समान। अही यानी सर्प। सर्प को आप कितना भी गुड़ और दूध पिलाओ, कितना भी मीठा पिलाओ, लेकिन वो क्या करेगा? क्या उगलेगा? विष ही उगलेगा। ऐसे ही वो होता है, वो मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव है, जिन्हें हम बहुत जिनवाणी सुनाए, लेकिन उन्हें कहते कि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुनाए, के होंगे के लड़ पड़े, के उठ घर को जाए। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जो अभव्य जीव होते हैं, जो पापी जीव होते हैं, जो दुष्ट जीव होते हैं, उन्हें जिनवाणी नहीं सुना, वो जिनवाणी सुनना पसंद नहीं करते। जैसे तैसे जबरदस्ती सुन भी लेंगे तो उसको ग्रहण नहीं करेंगे। अब आपको ये विचार करना है कि कहीं हम अभव्य तो नहीं है, हम मिथ्या दृष्टि जीव तो नहीं है, हम कितना ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन में। हमें कम से कम अपनी यथाशक्ति अपने जीवन में जो धर्म उपदेश दिया उसको ग्रहण करना चाहिए। फिर होते हैं मेढे के समान। मेढा होता देखा था किसी ने? मेढ जिसके सींग बहुत, हाँ जिसके सींग बहुत प्यारे होते हैं। कहते हैं कि अगर उसको गुस्सा आ जाए तो जो उसका पालन पोषण करने वाला है वह उसी का ही घात कर देता है। तो ऐसे श्रोता भी हैं जिनके हित की बात करो और उन्हें अच्छी नहीं लगे तो वो आपका ही घात कर सकते हैं। तो ऐसे श्रोताओं को भी धर्मोपदेश नहीं देना। फिर होते हैं गोंच के समान। गोंच देखिए आपने? गोंच एक तो ही होती है, गोंच होती, गोंच जो गाय के थनों वगैरह में लगी रहती, जो अशुद्ध रक्त चूसती है, जौन बोलते हैं उसको, 3 इंद्री होती, और वो गाय वगैरह के थन में लगा देते हैं और अशुद्ध खून को चूस लेती है और मतलब गंदी चीज को ग्रहण करती है, तो अच्छी चीज को वो ग्रहण नहीं करती। वो एक जौन के समान भी श्रोता होते हैं। एक होते हैं मिट्टी के समान। मिट्टी गीली तो हो जाती है, जैसे आपने
महाराज जी माता जी के प्रवचन सुने, आत्मसात किए और बहुत अच्छे लगे। कितनी देर के लिए? जितनी देर हम मंदिर में हैं उतने समय तो हम ऐसे बैरागी हो गए कि बस अब संसार में आसान हो गया, संसार में कुछ भी सारभूत नहीं है। बस माता जी आप अपन पहले मिल जाती तो हम तो दीक्षा ले लेते, है ना। वो क्षण भर के लिए ही आपको, जब तक साधु के सानिध्य में रहते हो तब तक आपको अच्छा लगता है। इस गेट के बाहर गए और वापस भूल गए, फिर वही रोटी कपड़ा और मकान में आपकी जिंदगी व्यस्त हो गई। हम अपने 24 घंटे में 5 मिनट भी ये चिंतन नहीं करते कि ये जीव तुम कहाँ से आया है और कहाँ जाना है, अपने साथ तुम क्या लाए हो। पूर्व भाव में आपने पुण्य किया तो इस भाव में आपको जैन कुल मिल गया, जिन धर्म मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई और इतनी भी आपकी बुद्धि हो गई कि चलो इतने लोगों में कम से कम इतने लोग तो धर्म उपदेश सुन रहे हैं, इतने भी पुण्यशाली हो गए। मतलब किनारे तक आपकी नौका आ गई है। अब बस थोड़ा सा प्रयास हमें और करना है कि वापस हमें 84 लाख योनियों में नहीं भटकना है। कहते हैं कि समुद्र में राई का दाना गिर जाए तो वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, लेकिन ये मनुष्य पर्याय जैन कुल मिलना बहुत दुर्लभ है, पर इसकी कीमत हम नहीं समझ रहे। और अगर आपको इसकी कीमत समझ में आ जाएगी तो फिर आप वहां बैठे नहीं हो सकते। फिर आपका मन प्रतिक्षण करेगा कि मैं कब दीक्षा ले लूं, मैं कब अपनी आत्मा का कल्याण करूं, कब मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का ही कल्याण करूं, एक मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ूं। लेकिन ऐसे भाव होते तो हैं, होते हैं, होते नहीं है तो होना चाहिए। कम से कम हम अपने 5 मिनट ऐसा चिंतन अपने जीवन में हमें निकालना चाहिए कि हम अपनी आत्मा का ध्यान करें। सच्चे सम्यक दृष्टि जीव की यही पहचान है। कितना सुंदर मंदिर बन गया, इतने सुंदर भगवान विराजमान हो गए, फिर भी हमें फुर्सत नहीं है मंदिर में आने की, हमें पूजा पाठ करने की। कहते हैं हम भगवान के दर्शन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं हम भगवान के दर्शन? आपकी जैसे बनने के लिए। कहते हैं कि दासो हम रटता प्रभु आया तेरे द्वार, दाद रस ही मिट गयो सो हम रहो विकार, सो हम ध्यावते रह न गयो सकार, अहम रूप में रह गयो अविनाशी अविकार। हम भगवान के दर्शन क्यों करते हैं कि हे भगवान हम आपके दास बनकर आए हैं आपके चरणों में। लेकिन एक जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो कहता है कि आपको दास बन के नहीं रहना। हमारे धर्म में की क्या विशेषता है कि कहते हैं कि भगवान हमको ऐसे रास्ता दिखा रहे हैं कि जिस रास्ते पे हम चले आप भी उस रास्ते पर चलो और एक दिन भगवान बन जाओ। तो दासनता रटता प्रभु, मतलब हम आपके दास बन के तो आए हैं लेकिन हमें दास बनकर नहीं रहना है। सोहम कि भगवान, फिर हमने सोहम को भी हटा दिया, अहम रूप में मैं एक अविनाशी अविकारी शुद्ध बुद्ध, जैसे भगवान आप हो वैसे मैं भी हूँ। बस अंतर इतने नहीं है कि आप 8 कर्मों से रहित हो गए और हमारी आत्मा 8 कर्मों से सहित है। तो हमें भी अपनी आत्मा को 8 कर्मों से रहित बनाना है। हमें भी सच्चा सम्यक दृष्टि जीव तो हमें बनना ही, कम से कम इतना प्रयास तो हम करें कि हम सच्चे सम्यक दृष्टि जीव बन जाए। नहीं आप माता जी नहीं बन सकते, चलो साधु नहीं बन रहे, आपको ये मार्ग कठिन लग रहा है, पर अनुवृत्ति तो बन सकते हो, सम्यक दृष्टि तो बन सकते हो, वो भी नहीं बनना है। फिर कहते हैं कि तोता के समान एक श्रावक होते हैं। जैसे तोता को जो रटा दिया वह रट लेता है, जो कह दिया वो कहने लगता है। ऐसे ही आप लोग हो कि जैसा माता जी महाराज जी ने समझा दिया वैसे समझे, लेकिन अपना बुद्धि लगाओ, अपना दिमाग लगाओ कि आगम में क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गुरु तो सब आपको सच्चा राह ही दिखाएंगे, हम कहाँ भटक रहे हैं। क्यों हमें जो ये श्रावक कहे हैं, जो श्रोता के बताए हैं, इसमें से आप कौन से श्रोता हो? कौन से श्रोता हो? तो आप
इनमें से कोई भी श्रोता नहीं हो। आप लोग तो अच्छे अच्छे श्रोता हो, निम्मा हेड़ा के लोग सब बढ़िया श्रोता है, जो अपनी श्रद्धा भक्ति से जो हमसे व्रत नियम संयम हमने लिया है, गुरु से लेंगे या हमें आगे लेना है, उसका हमें चिंतन मनन करना है और इस मनुष्य भाव को हमें सफल बनाना है। माता जी महाराज जी आए हैं तो सिर्फ आपको अपने सतावश्यकों को पालन करने को मिल रहा है। कौन कौन से आपके सतावश्यक बताएगा कोई? बताओ दादाजी, सतावश्यक कौन से हैं? जिंदगी हो गई प्रवचन सुनते सुनते। हाँ बोलो। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपस, दान, चेती, कर्माणि, सत्कर्माणि, दिवी दिवी। दान देना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, तप करना, संयम धारण करना, ये आप लोग के सतावश्यक है। तो आपको अपने सतावश्यक तो याद नहीं है, लेकिन माता जी महाराज जी को क्या करना है ये जरूर आपको पता होगा, है ना? क्योंकि श्रावक मूलाचार पढ़ लेता, श्रावक का चार तो पढ़ते नहीं हो, तो आपको अपना ज्ञान हो। तो हमें क्या, हमारे जो सतावश्यक है हमें उनका पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन पंचम काल के श्रावकों के सतावश्यक दूसरे हो गए, है ना? पेट पूजा, धनोपास्ति, सबसे पहले पेट पूजा, क्योंकि अगर जब तक आपकी पेट पूजा नहीं होती, जब आपको देव पूजा की याद ही नहीं आती, और होटल में जाना, टीवी देखना, अखबार पढ़ना, ये आपके स्वाध्याय हो गए। हम कह रहे नहीं, आपको अभिषेक पूजा नहीं करते, तुम स्वाध्याय ही करने लगो, 5 मिनट स्वाध्याय, किसी शास्त्र का विस्तारो और स्वाध्याय करो। तुम स्वाध्याय करोगे तो अपने आप पूजा का महत्व पता चलेगा, दान का महत्व पता चलेगा आप लोगों को। तो अपने जीवन में ये मनुष्य पर्याय मिली है भैया, ऐसे व्यर्थ में इसको विषय पंचेंद्र के विषय भोगों में मत व्यर्थ कमाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ, मनुष्य पर्याय को सफल बनाओ कि अगला भव कम से कम इतना पुण्य तो हम कमा ले कि अगले छठा काल जो दुखमा काल आएगा उसमें हमारा जन्म ना हो। हम अभी देव पर्याय, हमें अच्छी साफ सुथरी ये मनुष्य पर्याय जंक्शन है। आप यहाँ चाहें तो देव पर्याय में भी जा सकते हैं, चाहे तो नरक में भी जा सकते हैं, चाहे तो ग्रंथ भी बन सकते हैं और मनुष्य भी बन सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या पसंद है, कि आपको साफ सुथरी देव पर्याय की धर्मशाला में जाना है कि गंदी संदी नरकों की धर्मशाला में जाना है, कि त्रियंच के दुख तो आपको सामने दिख ही रहे हैं कि त्रियंच के दुख उठाना है, क्या करना है ये आपको विचार करना पड़ेगा, आपको ही आगे करना पड़ेगा, तब आपका ये मनुष्य जन्म लेना सफल होगा। इतना ही कहकर विराम दे दूं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज।